कोई इंसान लाइफ में कितना सक्सेसफुल होता है ये इस पर डिपेंड करता है कि उसका माइंडसेट फिक्स्ड माइंडसेट है या ग्रोथ माइंडसेट। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट और रिसर्चर कैरल डिवेक की फेमस बुक माइंडसेट की समरी, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और लाइफ लेसन्स। चलो स्टार्ट करते हैं। दुनिया में हर इंसान के माइंड को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। ये दोनों कैटेगरी एक दूसरे के ऑपोजिट है। फिक्स्ड माइंडसेट के लोगों की मेंटालिटी, काम करने और सोचने का तरीका हमेशा एक जैसा रहता है। ऐसे लोग जब एक आइडियोलॉजी को पकड़ लेते हैं तो उसी के बेसिस पर अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते रहते हैं। किसी सिचुएशन को नए एंगल से देखना ऐसे पर्सन के लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट के लोग नए चैलेंजेस को फेस करते हैं और नए नए फील्ड्स को एक्सप्लोर करते हैं। ऐसे लोग फिक्स्ड माइंडसेट के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्की और डिसीजन मेकर्स होते हैं। हालांकि हमारा जन्म तो एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ ही होता है, लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी, पेरेंट्स, टीचर्स और बाकी लोग इसे एक फिक्स्ड माइंडसेट में चेंज कर देते हैं। हम इंसान के फेस को देखकर उसके माइंडसेट का पता नहीं लगा सकते। किसी भी इंसान का माइंडसेट कैसा है ये हमें उसके एक्शंस और रिएक्शंस बताते हैं। जैसे फिक्स्ड माइंडसेट के लोग जब फेलियर का सामना करते हैं तो किस्मत और सिचुएशंस को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। उनके लिए ये बात मायने नहीं रखती कि उन्होंने कितनी मिस्टेक्स की है या वो किस वजह से फेल हुए हैं। ऐसे लोग बस अपनी फेलियर का ब्लेम दूसरों पर डालकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो जाते हैं। इन लोगों का मकसद बस किसी गोल को अचीव करने पर होता है, बिना प्रोसेस और लर्निंग पर ध्यान दिए। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट के लोग अपने गोल के साथ साथ जो उन्हें लर्निंग मिलती है उन लर्निंग्स पर भी फोकस करते हैं और सक्सेसफुल बनने के लिए अपने एक्सपीरियंस को फ्यूचर के गोल्स के लिए याद रखते हैं। अपनी सक्सेस और फेलियर को भी दोनों माइंडसेट के लोग अलग तरह से देखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग सक्सेस को अल्टीमेट सक्सेस की तरह देखते हैं और फेलियर को अल्टीमेट फेलियर की तरह। आई गेस आपने भी इसे कभी एक्सपीरियंस किया होगा। जब आप किसी गोल को अचीव कर लेते हो तो उसकी खुशी लंबे टाइम तक मनाते हो और फेल हो जाने पर लंबे टाइम तक सैड और डिप्रेस्ड हो जाते हो। अगर आपके साथ रियली में ऐसा होता है तो आप एक फिक्स्ड माइंडसेट के इंसान हो एंड आपको अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है। इसके ऑपोजिट ग्रोथ माइंडसेट के लोग अपनी सक्सेस को अपने रास्ते में आए माइलस्टोन्स की तरह देखते हैं। उनके हिसाब से उनके लिए कोई भी सक्सेस अल्टीमेट सक्सेस नहीं होती और न ही कोई फेलियर अल्टीमेट फेलियर होती है। उनका मेन फोकस हमेशा खुद को इंप्रूव और ग्रो करने पर होता है। वैसे तो हर इंसान अपने माइंड को पॉजिटिव एंड ग्रोथ माइंडसेट बनाना चाहता है, लेकिन क्योंकि हम अपने पोटेंशियल को ठीक तरह से यूज नहीं करते और फेल हो जाते हैं, इसीलिए हम नेक्स्ट टाइम कोशिश करने से डरने लगते हैं और सोचते हैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करने पर भी हमें फेलियर ही मिलेगा। हम सोचते हैं कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो सब लोग जन्म से ही टैलेंटेड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सक्सेसफुल लोग अपने एफर्ट्स और कंसिस्टेंसी से अपने गोल्स को अचीव करते हैं, जबकि ज्यादातर फेल होने वाले लोग कम से कम एफर्ट लगाकर सक्सेस पाना चाहते हैं। ऐसे लोग किसी भी काम को करने के शॉर्टकट ढूंढते हैं। फिजियोलॉजिस्ट इस तरह की मेंटालिटी को लो एफर्ट सिंड्रोम कहते हैं। इसके अलावा लोगों की ये मेंटालिटी की सक्सेसफुल बनने के लिए हम में कुछ नेचुरल टैलेंट्स होने चाहिए, कहीं से भी लॉजिकल नहीं होती। उल्टा अगर हम अपनी किसी क्रिएटिव स्किल को डेवलप करने में टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो पॉसिबल है हम उन नेचुरल टैलेंट वाले लोगों से अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें। स्टडीज कहती हैं कि किसी भी गेम में हारने और जीतने वाले दोनों प्लेयर्स के माइंडसेट में जमीन और आसमान का अंतर होता है। जो प्लेयर्स ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं वो अपने करियर में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं और उनमें 3 बेसिक एस्पेक्ट्स में बदलाव देखने को मिलते हैं। पहला है कि ऐसे स्पोर्ट्समैन ये नहीं सोचते कि उनकी जीत या हार पहले से तय है। वो मानते हैं कि जीत या हार इस पर डिपेंड करती है कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। दूसरा चेंज जो ग्रोथ माइंडसेट के प्लेयर्स खुद में महसूस करते हैं वो है अपने फेलियर को अपने मोटिवेशन में बदलने की एबिलिटी। लाइफ में ऐसा एक भी इंसान नहीं होता जिसकी कभी हार ना हुई हो। हम अक्सर हार जाने से बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जबकि हमें उससे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा एस्पेक्ट है ग्रोथ माइंडसेट के प्लेयर अगर किसी गेम को जीतना चाहते हैं तो उसके लिए प्रिपरेशन भी उतने ही हार्डवर्क के साथ करते हैं, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट के प्लेयर्स को ये क्रिस्टल क्लियर होता है कि किसी भी गेम में जीतना उनकी प्रैक्टिस से कनेक्टेड है। इसलिए ऐसे प्लेयर्स प्रैक्टिस को बर्डन की तरह ट्रीट नहीं करते बल्कि अपनी प्रैक्टिस के लिए डेडिकेटेड होते हैं, फिर चाहे वो किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हो।
ये दोनों माइंडसेट्स बिजनेस में भी उतना ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं जितना किसी दूसरे फील्ड में। फिक्स्ड माइंडसेट किसी भी बिजनेस को आसमान से जमीन पर ला सकता है और ग्रोथ माइंडसेट उसे कई गुना बढ़ा भी सकता है। एग्जाम्पल के लिए 20th सेंचुरी की फेमस अमेरिकन मोटर कंपनी क्रिसलर मोटर्स एक बार दिवालिया होने के कगार पर थी। उसी समय ली लेकोका उस कंपनी के सीईओ बनते हैं। शुरुआत में ली कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेते हैं जिससे कंपनी फिर से अच्छा परफॉर्म करने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ली का बिहेवियर चेंज हो जाता है। उनमें बहुत ज्यादा ईगो आ जाता है। वो अपने कई क्रिएटिव एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल देते हैं। बेसिकली उनका माइंडसेट एक फिक्स्ड माइंडसेट बन जाता है। इस सब का रिजल्ट होता है कि उनकी मोटर्स कंपनी बर्बाद हो जाती है। वहीं एक दूसरी कंपनी IBM भी उसी तरह दिवालिया होने की कगार पर होती है। कंपनी का इंटरनल एनवायरनमेंट काफी खराब होता है। हर एम्प्लॉय अपने मन मुताबिक फैसले लेता है। लेकिन जब लू गर्सनर कंपनी के CEO बनते हैं तो सबसे पहले टीम वर्क पर फोकस करते हैं और एम्प्लॉयज को एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करने पर इनाम भी देते हैं। लू के ऐसे स्टेप्स से एम्प्लॉयज में मैसेज पहुंचता है कि वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करके ही इंडिविजुअली ग्रो कर सकते हैं। एक और प्लस पॉइंट ऐड करते हुए लू खुद भी एक एम्प्लॉय के लेवल से काम करने लगते हैं। इससे लू को ये फायदा होता है कि वो एम्प्लॉयज के साथ इजीली बिना किसी फॉर्मेलिटी के डील कर सकते हैं। लू के सारे डिसीजंस उनके ग्रोथ माइंडसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हम समझ सकते हैं कि ली लेकोका में अपनी अचीवमेंट्स के लिए ईगो आ जाता है। लॉजिकली वो दूसरे लोगों को अपने एम्प्लॉयज के सामने अपनी इमेज को ऊंचा रखना चाहते थे, लेकिन लू गर्सनर एक ग्रोथ माइंडसेट को लेकर चलते हैं और अपनी कंपनी के डेवलपमेंट के लिए सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेते हैं। यही रीजन है कि IBM जैसी कंपनी आज भी कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ माइंडसेट का इंपैक्ट हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स पर भी पड़ता है। भले ही हम ये कहते हो कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती है, लेकिन अगर हम अपनी जोड़ी को इस अर्थ पर भी मैनेज नहीं करते तो आपका रिश्ता किसी न किसी टाइम पर जरूर वीक हो जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर एक परफेक्ट इंसान की तलाश में रहते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कोई भी इंसान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान में कुछ गुड क्वालिटीज और कुछ बैड क्वालिटीज होती है। एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए आपको अपने पार्टनर की गुड क्वालिटीज को अप्रिशिएट करना और बैड क्वालिटीज को ट्रांसफॉर्म करना या इग्नोर करना आना चाहिए। किसी भी रिलेशनशिप की फाउंडेशन जब पैसे और सक्सेस के बजाय लव और अंडरस्टैंडिंग पर बनती है, तब रिलेशनशिप टाइम के साथ साथ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एक बिजनेस लीडर मानता है कि उसकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की इमेज उसकी खुद की इमेज से काफी बड़ी है, इसलिए वो अपने ईगो को साइड में रखकर सारे डिसीजंस लेता है। जन्म से ही हमारे माइंडसेट को अलग अलग लोग और डिफरेंट सिचुएशंस इंपैक्ट करते रहते हैं। इनमें सबसे पहले हमारी फैमिली, रिलेटिव्स और आसपास की सोसाइटीज के लोग शामिल होते हैं। अनफॉर्चुनेटली बचपन में अपने माइंड पर और बाहर की सिचुएशंस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जबकि फिजियोलॉजिस्ट मानते हैं कि हमारे माइंडसेट की फाउंडेशन बचपन में ही करीब 4 से 10 साल की उम्र में बिल्ड हो जाती है। ऐसा नहीं है कि इस एज के बाद हम अपने माइंडसेट को मन मुताबिक चेंज नहीं कर सकते। लगभग 18 साल की एज तक माइंडसेट को आसानी से डेवलप किया जा सकता है, लेकिन 18 से ज्यादा एज होने से माइंडसेट में चेंज लाने का प्रोसेस पहले के कंपैरिजन में हार्ड हो जाता है। यंग एज में हमारा ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल होता है और इसे आसानी से मोल्ड और ट्रेन किया जा सकता है, पर क्योंकि बचपन में हम पर हमारे पेरेंट्स और टीचर का बहुत इन्फ्लुएंस होता है, जो कि खुद एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ जिंदगी जी रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम भी फिक्स्ड माइंडसेट के हो जाते हैं और नई डायमेंशन को एक्सप्लोर करने से बचते हैं। मगर हम चाहे तो अपने फिक्स्ड माइंडसेट को एक ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप इन इजी स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट, एक्सेप्ट योर फिक्स्ड माइंडसेट। आप अपने माइंडसेट को कभी भी जबरदस्ती चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि माइंडसेट कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप जब चाहो उठाकर अलग रख दो। इसीलिए पहले आपको अपने माइंडसेट को बिना किसी डर के एक्सेप्ट करना होगा, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो। अपने माइंडसेट को एक्सेप्ट करने से आप अपने थॉट्स और सिचुएशन के प्रति पहले से ज्यादा अवेयर हो जाते हो, जिससे माइंडसेट को चेंज करने का प्रोसीजर स्मूथ हो जाता है और नए कंसेप्ट सीखना भी आसान होता है। सेकंड, गिव पॉजिटिव इनपुट्स टू माइंड। एक ग्रोथ माइंडसेट को शेप देने के लिए माइंड को पॉजिटिविटी होना एक बेसिक डिमांड है। आप सेल्फ टॉक के जरिए अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स इनपुट कर सकते हो। अगर आप खुद को डेली कुछ पॉजिटिव थॉट्स रिमाइंड कराते हो तो आफ्टर सम टाइम आप रियलाइज करोगे कि आपका माइंडसेट पहले के कंपैरिजन में ज्यादा ओपन और ग्रोथ माइंडसेट होगा। एग्जांपल के लिए आप ये सोचो
कि मैं ग्रोथ माइंडसेट का पर्सन हूँ, मेरे थॉट्स पॉजिटिव है, इससे मुझे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा कि आप सोने से पहले कुछ माइंड रिफ्रेशिंग साउंड को सुनो, क्योंकि एक फ्रेश माइंड ही इजीली ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप कर सकता है। थर्ड, सीक चैलेंजेस। दुनिया में ऐसा कोई गोल नहीं होता जिसे पाने के रास्ते में इंसान चैलेंजेस को फेस नहीं करता। चैलेंजेस का मोटिव ही ये होता है कि हम उन्हें पार करके अपने गोल के लायक बने। ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए आपको अपने स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स पता होने चाहिए। चैलेंजेस ही हमें हमारी वीकनेस और स्ट्रेंथ से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसलिए आप जिन भी चैलेंजेस को फेस करते हो उनसे आपको पूरे फोकस और क्रिएटिविटी के साथ डील करना चाहिए। फोर्थ, हेल्प अदर्स। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जो साबित करते हैं कि दूसरों की हेल्प करने वाले को नेचर भी प्रोटेक्ट और हेल्प करती है। इसके लिए ऐसा नहीं कि आपको किसी एनजीओ को ही ज्वाइन करना है। सिंपल वे में आप डेली लाइफ में ऐसे स्टेप्स लेने से बचो जिनसे दूसरों को तकलीफ होती हो। किसी पर्सन से पोलाइटली बात करना भी एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। या आप ऐसे छोटे छोटे कामों को खुद करना स्टार्ट कर सकते हो जो आप दूसरों से करवाते हो। एग्जाम्पल के लिए अपना बेड फोल्ड करके रखना, अपने लिए खुद चाय या कॉफी बनाना, अपने कपड़ों को खुद मैनेज करना। और ऐसे ही छोटे छोटे कामों को जब हम खुद करते हैं तो हमारा माइंड इंडिपेंडेंट होने लगता है, जो कि हमारे माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो गाइस, ये थे माइंडसेट बुक के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड लाइफ लेसन्स। इस बुक का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो काम का लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी तरह की बुक समरीज और लाइफ लेसन्स के साथ मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।